पर बैठे हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ जीवन कैसा भी हो, विकलांग भी है तो भी आपके पास में अवसर तो आगे बढ़ने का है, अवसर तो आगे जाने का है। तो इसको दंड कहें कि सौगात कहें? दंड माने कि उपहार माने, क्योंकि दंड का परिणाम कुछ नहीं होगा। पशुओं को दंड मिला है, पक्षियों को दंड मिला है, क्योंकि वो जितने हैं उसके आगे उनको कुछ नहीं होना है। वो केवल भोग योनियाँ हैं, अपने कर्म फल भोगेंगे, भोग करके शुद्ध होंगे, शुद्ध होकर के जब कुछ ठीक ठाक हो जाएंगे, पुराने कुसंस्कारों को भुला देंगे, तब फिर उनको परमात्मा एक बार फिर से अवसर प्रदान करेंगे, उनके ऊपर कृपा करेंगे और उनको जीवन सौगात प्रदान करेंगे। हमें जो जीवन मिला है ईश्वर की कृपा से हम सब लोग स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा से वायु मिल रहा है, ईश्वर की कृपा से जल मिल रहा है, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र पृथ्वी सब कुछ ईश्वर। रोग बाद में आता है, औषधियाँ पहले उगी होती हैं। संसार में सारी औषधियों को और सारे पशु पक्षी प्राणियों को उत्पन्न करने के बाद सबसे अंत में परमात्मा ने हमको और आपको यह जीवन दे करके भेजा है कि जाओ, जो तुमने पहले किया था आगे बढ़ना। आदेश भी दिया, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ए पुरुष ते उद्यानम व्यवसाय। तुम्हारा उत्यान ही हो, तुम्हारा उत्थान ही हो, कभी नीचे की ओर को मत चलना। अगर तुमने नीचे की ओर चलना शुरू कर दिया तो आप चाहें तो पहाड़ को बिगाड़ भी सकते हैं। आप किसी बच्चे को उपहार दे दिए, बच्चा जाएगा तोड़ तोड़ के फेंक आएगा। उपहार का आप समाप्त भी कर सकते हैं और उपहार का आप लाभ भी उठा सकते हैं। अगर आप जीवन को दंड समझेंगे तो निवृत्त होने की चेष्टा करेंगे, छोड़ने की चेष्टा करेंगे, भागो छोड़ो, बवाल काटो, आत्महत्या कर लो। अगर दंड है तो इसको छोड़ो, और अगर सौगात है तो फिर इसका सदुपयोग करो। जिन्होंने जीवन का सदुपयोग किया उनका नाम आज इतिहास में है, और जिन्होंने अपने जीवन का दुरुपयोग किया वो आज भी किसी कोने के नहीं है। ऐसा नहीं कि अब दुरुपयोग करने वाले लोग नहीं हैं, बल्कि दुरुपयोग करने वाले ज़्यादा लोग हैं। दुनिया में इस जीवन को ईश्वर की सौगात न समझ करके दुरुपयोग करने वाले लोग ज़्यादा हैं। याद रखिएगा, अगर आप मानव के तन में आकर, मनुष्य के तन में आकर के, और मनुष्य मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, विचार करके कर्म करने वाला अगर नहीं करते हैं तो फिर आप दुरुपयोग ही कर रहे हैं। आपको सत्संग का अवसर मिले और आप न आए, आपको सुनने का मौका मिले और आप कोई बहाना बना ले जाए। वो कहानी सुनी होगी ना, एक व्यक्ति ऐसे हॉल में फंस गया था, उसमें तमाम दरवाजे थे लेकिन सारे पर ताला लगा हुआ था, एक मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। ये व्यक्ति घूम रहा था, छटपटा रहा था, सोच रहा था बाहर निकल जाता तो अच्छा होता, कहीं मिल गए। हमारे कोई समझदार व्यक्ति पंडित आत्मानंद जी जैसे समझा दिया, बेटा दीवार पर हाथ रख ले, किसी का सहारा पकड़ ले, तेरा कल्याण हो जाएगा, खुला दरवाज़ा मिल जाएगा। अगर तुम्हें खुला दरवाज़ा न मिले तो ये रास्ता अपना लेना, किसी का सहारा पकड़ लेना, तुम्हें खुला दरवाज़ा मिल जाएगा। इन्होंने दीवार पर हाथ रखवा दिया, ऐसे ऐसे चलते जाओ, हाथ मत हटा लेना, सहारा छोड़ मत देना, साथ साथ चलते जाना, खुला दरवाज़ा आ जाए तो फट्टे से बाहर निकल जाना। ये श्रीमान जी हाथ तो रख लिए, चलते तो रहे, लेकिन जब खुला दरवाज़ा आया तो उसी हाथ से खुजलाना शुरू कर दिए, और बिना रुके खुजलाते रहे। रुक करके खुजलाते तो हो सकता है फिर भी काम बन जाता, थोड़ा ठहर जाते तो भी थोड़ा काम बन जाता, बिना ठहरे खुजलाते रहे, और जब दरवाज़ा खुला वाला आया तो खुजलाते खुजलाते उस पार हो गए, और फिर पूरा चक्कर काटते रहे। इसने भी मूर्ख, पंडित आत्मानंद ने मुझको मूर्ख बना दिया, कह रहा था दरवाज़ा खुला मिल जाएगा, मैं कब तक घूमूं जब खुला दरवाज़ा मिलेगा। पंडित जी को ही मूर्ख घोषित कर दिया। ऐसे लोग संसार में हैं कि नहीं? ये जो सत्संग है ना, वो खुला दरवाज़ा ही है। ये जो स्वाध्याय है ना, ये जीवन से निकलने का खुला हुआ दरवाज़ा है। जब ये अवसर आता है तो हमको खुजली मचती है, दुकान खोलनी है, रिश्तेदारी में जाना है, गमी में जाना है,
अम्मू की, भाभी की, मौसी की, चाची की, नानी मर गई है, वहाँ जाना है। इतने दूर के लोग मर गए, मुझे वहाँ जाना है। और जाना है तो अब आए हैं, आ तो गए हैं लेकिन थक गए हैं। यहाँ कुर्सी पर बैठे बैठे कोई फावड़ा चलवा रहे हैं क्या? कितने थके होंगे। हम लोग तो 24 घंटे क्रियाकलाप में रहते हैं और थकने वाला मामला तो नहीं बनता है। यहाँ के लोग सब थक जाते हैं और वो थकते नहीं है वास्तव। अच्छा, शरीर थकता है कि मन थकता है? शरीर थकता है कि मन? 1 किलोमीटर दौड़ाऊं और 1 घंटा फुटबॉल खिलवाऊं, किस में थकेंगे जी? अनुभव बोलिए। 1 किलोमीटर दौड़ाऊं और 1 घंटे फुटबॉल खिलवाऊं, क्यों? मेहनत तो ज़्यादा फुटबॉल में हुई है ना। 1 घंटे लगातार दौड़ तो फुटबॉल में हुई है ना, तो वहाँ तो आप नहीं थकते दिखते। यहाँ क्यों थक रहे हैं? इसका मतलब शरीर नहीं थक रहा है, ये बीमारी मानसिक है। ये बीमारी शारीरिक नहीं है, ये बीमारी मानसिक है। शरीर थके तो काम बदल दो। मेरा तरीका है, शरीर थके काम बदल दो। ये वाला काम करते शरीर थक जाए, दूसरा काम शुरू कर दो। मन जब नहीं कहेगा तो आप हमेशा थके रहेंगे। इसलिए थकना शारीरिक समस्या नहीं है, थकना मानसिक समस्या है। मैं थक गया, अब तो मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा मन कह रहा है कि अब मुझे कहीं नहीं जाना है। ये भाषण तो रोज़ होते रहते हैं और ये लोग रिकॉर्ड कर लेंगे तो बाद में सुन लेंगे। ये भी एक विकल्प मिल जाता है लोगों को, रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो सुन लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन नहीं होता है। सामने बैठ के जो बातचीत होती, जो चर्चा होती, ध्यान दीजिए, गंभीर बात। सामने बैठ के जो मैं कह रहा हूँ और आपका मैं सुन रहा है, आत्मा कहता है, आत्मा सुनता है। या आत्मा कहेगा, फिर जड़ में जाएगा, फिर जड़ से फिर चेतन के पास आएगा। तो रिफ्लेक्टेड जो ज्ञान आपके पास जड़ में से आएगा, उसका प्रभाव चेतन में से जाने वाले की अपेक्षा कम होगा कि ज़्यादा होगा? चेतन का चेतन से सीधा संबंध अधिक प्रभावकारी होगा कि चेतन से जड़, फिर जड़ से चेतन, तो अधिक प्रभावकारी होगा। 1 घंटे पढ़िए और 30 मिनट सुनिए, दोनों में से ज़्यादा किसमें ग्रहण होता है? 1 घंटा पढ़िए और 30 मिनट सुनिए। अगर सुनने में ज़्यादा ग्रहण ना होता तो हर बच्चे के पास किताब है, स्कूल में क्यों जाता? किताब है ना, हिंदी पढ़ना सीख रखा है ना। 10वीं 12वीं MA BA में क्यों स्कूल जा रहा है? सीधा किताब में पढ़ेगा। जो गुरुजी पढ़ाएंगे वो किताब देख करके पढ़ करके पढ़ाएंगे, लेकिन गुरुजी जब पढ़ाएंगे तो बात दूसरी होगी और किताब से पढ़ेंगे तो बात दूसरी होगी। कारण ये है कि गुरुजी पढ़ा रहे सीधा चेतन से चेतन को दे रहे हैं, और किताब पढ़ा रही है तो गुरुजी का ज्ञान पहले जड़ में गया, जड़ में से चेतन के पास आएगा, तो प्रभाव निश्चित तौर पर कम हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति जीवन को सौगात समझता है, वो इस जीवन में सुनने को बहुत बड़ा पुण्य समझता है। हमारे कथावाचक लोग कहते हैं सुना करो, लेकिन इसके आगे वाली 3 क्लास पूरी छुड़वा देते हैं। कहते सुनने मात्र से मुक्ति होती है, कथा को करने से मुक्ति नहीं होती। कथा में जो कहा गया उसके आचरण से मुक्ति नहीं होती है, श्रवण मात्र से मुक्ति होती है। 30 साल से एक सज्जन कथा सुन, हमने तो 30 साल से एक भी कथा नहीं छोड़ी। मैंने कहा 30 साल पहले और इस साल के जीवन में 30 सालों में परिवर्तन कितना हुआ है? तम्बाकू तब भी खाते थे, तम्बाकू अब भी खाते हैं। कथा 30 साल से सुन रहे हैं, तम्बाकू तब भी खाते थे, तम्बाकू अब भी खाते हैं। झूठ तब भी बोलते थे, झूठ अब भी बोलते हैं। डंडी तब भी टेढ़ी होती थी, डंडी अब भी टेढ़ी होती है। तो आपने 30 साल में किया क्या है? 2 योगी आए महर्षि दयानंद के पास और बोले कि तुम योग करते हो? बोले बिल्कुल करता हूँ। बोले क्या सिद्धि है? बोले वो प्रवचन करने की चीज़ नहीं होती है,
बोले हमें देखो, हम नदी पर सीधे पैदल जा सकते हैं, सीधे पैदल। बड़ा आश्चर्यजनक है। नाव वाला कितने पैसे लेता है? बोले 4 आना। स्वामी जी ने कहा आपने 30 साल में पैदल चलने में कितने साल लगाए? बोले 30 साल लगाए। बोले 54 कमाई। 30 साल में नदी के उस पार जाना सीखे तो कितना कमाया? 54 नाविक को दो, उस पार बैठे हो। ये बिना मतलब का काम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? किस काम का है ऐसा प्रदर्शन? किस काम का है जिसमें केवल 54 आपको प्राप्त हो रही है? हो जाए तो हो जाने दो, उसका गाथा मत गाओ। जीवन को ऐसा समझो कि परमात्मा ने बहुत 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 कृपा करके हमको प्रदान किया है। मैंने तो अभ्यास किया है श्वास के ऊपर ध्यान करते हुए, और हर श्वास ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। एक श्वास अंदर न जाए, 1-2 मिनट बाहर अटक जाए तो क्या कहते हैं डॉक्टर लोग? इनको तो अटैक पड़ गया। श्वास अंदर ना आई तो अटैक पड़ गया, श्वास बाहर भी न जाए तो भी, अंदर ही अटक जाए तो भी अटैक पड़ गया। तो श्वास आ रही है जा रही है, ये कैसे हो रहा है? एक सज्जन बोले हम लेते हैं तब आती है। मैंने कहा जब सो जाते हो तब? जगते हो चलो मैंने मान लिया लेते हो भाई, लेकिन सो जाते हो तब क्या होता है? कम से कम सोने के बाद जब सवेरे जगा करो तब तो एक बार भगवान को धन्यवाद किया करो, प्रभु बड़ी कृपा की, हम तो खो गए थे, आपने हमें फिर से मिला दिया। हम तो खो गए थे, आपने हमें फिर से मिला दिया। अगर आप न मिलाते क्या पता, ज़्यादातर अटैक उसी टाइम पड़ता है जब जगने का टाइम होता है, वही समय होता है, उसी समय होता है मामला सारा चौपट। अगर हम जग जाएं तो भगवान का धन्यवाद एक बार उठ के जरूर करिए, प्रभु आपकी सौगात सुरक्षित है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस जीवन को साधारण मत समझिएगा, ये जीवन असाधारण है, असाधारण। इसी जीवन में बैठा हुआ व्यक्ति कुछ भी कर सकता, कुछ भी। जितने ऊंचे लक्ष्य को हासिल करना हो, बस उतना ऊंचा आपका परिश्रम होना चाहिए। जितना ऊंचा लक्ष्य हो उतना ऊंचा परिश्रम हो, आप कुछ भी करने में समर्थ हो सकते हैं। कक्षा 3 पास करके पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी का विवाह हो गया। उर्दू में कक्षा 3 पास करके उनका विवाह हो गया। उसके बाद में अपने 16 भाई बहनों का विवाह करते करते ये 59 साल के हो गए। 16 भाई बहन थे, बड़े सबसे ये थे, माता पिता चले गए, सारे घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। दुकान चलाई, दुकान चला करके सबका विवाह आदि किया, अपने बच्चों का विवाह आदि किया। 59 साल के हो गए तब पता चला कि अब मेरे ऊपर वो सब जो उत्तरदायित्व आ पड़ा था वो सब खत्म हो गया, तो भाग करके गुरुकुल में भर्ती हो गए। 59 साल की उम्र में कोई व्यक्ति गुरुकुल में भर्ती हुआ और 64 साल की उम्र में अथर्ववेद का भाष्य करना प्रारंभ किया। आज आर्य समाज में अथर्ववेद का भाष्य संस्कृत भाषा में अगर किसी का मिलता है तो पंडित क्षेमकर्ण दास त्रिवेदी का ही मिलता है। इन लोगों के जीवन को समझ करके देख करके मैं एक आदर्श अपने सामने स्थापित करता हूँ कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उम्र भी मायने नहीं रखती है, बस आपका संवेग कितना है उसको ध्यान रखना है। आप जो करना चाहते हैं उसमें आपका संवेग कितना है, उसमें आपकी लगन कितनी है, उसमें आपकी निष्ठा कितनी है। और सबसे बड़ी बात कि आपने कहीं बाहर का कचरा तो नहीं भरा हुआ कि मेरा जीवन तो दंड है। अगर जीवन दंड है तो फिर तो भोगना है, भोगना। सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। कुछ करने की जरूरत नहीं, तू खून पसीना करके बहा या ओढ़ की चादर सोता जा, ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। परम नकम्मे बन करके लेटे रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर दंड है तो भोगिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, दंड के भोगने के बाद मिलता कुछ भी नहीं है। जब अगला आना हो, जो लोग मानते हैं अगला होगा ही नहीं, हो तो फुर्सत पा गए।
पर जो ये मान के बैठे अगला भी होना है, उन्होंने जीवन को दंड भोग मान लिया है, अगले में क्या पाएंगे? जो था वो तो आपने भोग में खत्म कर दिया। अब आप अगली बार आएंगे तो क्या लेके आएंगे? आपके पास होगा क्या? बीज क्या है? आपने बीज क्या बनाया है? अगर आप जीवन को दंड समझते हैं, भोग समझते हैं, बहुत बड़ा नुकसान आप अपना कर रहे हैं। जीवन को सौगात समझिए, जीवन को ईश्वर का उपहार समझिए। अगर ये जीवन ईश्वर का उपहार है तो फिर इसका सदुपयोग कीजिए और अगले वाले के लिए अभी से तैयारी कीजिए। आपको ये जीवन मिला है तैयारी करने के लिए, और पूरी ऋषियों की परंपरा आपको तैयारी करने का मौका बता रही है। पहली अवस्था में खूब पढ़ाई करो, बवाल में मत फंसो। कोई फ्रेंड बनाना है, कोई वैलेंटाइन सब बना, कुछ नहीं बनाना है। केवल विद्या के अतिरिक्त किसी से कोई संपर्क पहली अवस्था में नहीं रखना है। विद्या और स्वास्थ्य अलग, बस खत्म। बाकी कुछ भी संबंध विद्यार्थी के पास नहीं होगा। दूसरी स्थिति में आ जाओ तो जो तुम्हें उत्तरदायित्व मिले उसका निर्वहन कर्तव्य भाव से करो, मोहग्रस्त होकर के ना करो। ये बच्चे जो आपके घर में आए हैं वो आपके नहीं हैं। इसको व्यवहार में नहीं, परमार्थ में सोचिएगा। ये जो आपके बच्चे आपके घर आए हैं वो आपके नहीं हैं। कहाँ से आए हैं? आपके किए गए लेसन के कारण से ईश्वर ने इनका रिलेशन आपके साथ में किया हुआ है। तो इनके साथ आपको क्या करना है? केवल कर्तव्य का पालन। मैं पिता हूँ, पालन करूँगा। किसके द्वारा? अन्न के द्वारा, वस्त्र के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। किसके द्वारा? अन्न, वस्त्र और ज्ञान। बस इतना करने के बाद फिर बाकी ये कैसे होंगे, क्या करेंगे, वो उत्तरदायित्व तो मेरा बिल्कुल नहीं है, वो उनका है। उनके बेटे बेटियों का विवाह करने का उत्तरदायित्व मेरा नहीं है। अगर आप ढो रहे हैं तो फिर आप अपना वाला खराब कर रहे हैं, फिर आप अपना वाला बिगाड़ रहे हैं। उनके बेटे बेटियों का विवाह करने की जिम्मेदारी उनकी है। आपको कार्ड छाप कर निमंत्रित करें तो पगड़ी बांध के पहुंच जाना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जब हम अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाने की चेष्टा करेंगे तो आपका अपना गृहस्थ का नैतिक उत्तरदायित्व बच्चों के विवाह के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद की जिम्मेदारी अगर आप ढोते हैं तो आप अपना वाला समाप्त कर रहे हैं। या तो उनसे लद रहे हैं या तो उनको लाद रहे हैं, और लदे तो लादे तो अगले जन्म में उतारना जरूर पड़ेगा। लदोगे तो भी उतारना पड़ेगा, लादोगे तो भी उतारना पड़ेगा। लेसन रहेगा तो रिलेशन तो होगा, बचने का कोई अवसर नहीं होगा। इसलिए भार को कम करें कि ज़्यादा करें? जी, भार कम किया जाए कि ज़्यादा किया जाए? पहले बेटे का, फिर उसकी पत्नी का, फिर उनके बच्चों का, फिर उनके भी बच्चों का। नाती का मुंह देख लेते तो जीवन धन्य हो जाता। एक जन्म का गधा बनने की जुगाड़ और हो रही है। नाती का मुंह देखो तो ना देखो तो क्या फर्क पड़ता है? देख भी लोगे तो कौन सा स्वर्ग में जाने वाले हो। आए मिले ठीक है, लेकिन उसके साथ अपेक्षा अगर आपकी जुड़ रही है, वृत्ति अगर आपकी जुड़ रही है, अगर आपका चित्त उसके साथ संपृक्त हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप अगली बार के लिए अपना संपर्क बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और अपने आप को फंसा रहे हैं। इसलिए जीवन है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और फिर छोड़ दिया। पहले प्लस, फिर गृहस्थ में थोड़ा माइनस, फिर वानप्रस्थ में थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा गुणा करिए उसको ला करके, और फिर जब और बड़े हो जाइए तो फिर बांट दीजिए। ये है जीवन, वानप्रस्थ और संन्यास। चौथी अवस्था में आ जाएं तो फिर बांटने के अलावा और कुछ नहीं, और एक ही जगह बांटोगे तो लेने वाला दुखी हो जाएगा। इसलिए जगह जगह बांटो। माता पिता लोग बांटते बहुत, इतना सहूर बताते कि सहूर सूखने वाला कहता है कि बस अब चुप हो जाइए, बहुत बोल लिए। तो 10 जगह जा जा के बोलो जिससे पता ही नहीं चले कहाँ कहाँ बोला जा रहा है। सन्यासी बन करके जगह जगह जा करके बोलो। ये जीवन को आगे 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 ले जाने का तरीका है। आपके जीवन को सौगात के रूप में आप उपस्थित करें और फिर जीवन का लाभ उठाएं, जीवन का सदुपयोग करें। निश्चित समझें कि इस जन्म में किए गए आपके कर्म ही
अच्छे हों या बुरे हों, पुण्य हो या अपुण्य हो, दोनों तरह के कर्म आपके अगले जीवन के बीज हैं। इस सिद्धांत में कहीं कोई खोट हो नहीं सकता। कोई कितना मुसलमान बन जाए बच नहीं सकता। भोगेगा तो आकर के, आएगा तो उसको भी आना ही पड़ रहा है, और बिना आए बचने का कोई रास्ता नहीं है। इन्होंने सोचा था इसको छोटा कर लेंगे तो सृष्टि की आयु 1400 साल बता दें। कितना बताए? 1400 साल। ये हमारे ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, इनने सृष्टि की आयु केवल 5000 साल। पूरी सृष्टि की आयु कितनी है? 5000 साल। गोरखपुर में मेरा कार्यक्रम था, बोले हम शास्त्रार्थ करेंगे आपसे। हमने बगल में मंच लगवा दिया, माइक दे दिया, आओ हो जाए, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। वो लोग आ गए, माइक लिए, बोले देखो जी हमको शास्त्रार्थ स्वास्त्रार्थ कुछ नहीं करना है, हमें तो अपनी बात कहनी है, आपको मानना हो तो मानिए, नहीं तो मत मानिए। मैंने कहा आपकी बात सुनाइए, हम उसमें प्रश्न करेंगे, अगर आप जवाब ठीक देते रहेंगे तो हम आपकी बात सुनते रहेंगे, अगर जवाब न दिया तो फिर आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे। ये बोले, व्याख्यान अपना प्रारंभ किया। परमात्मा धरती पर कहीं नहीं रहता है, परमात्मा धरती पर कहीं नहीं रहता है। कहाँ रहता है? गोलोक में रहता है। मैंने कहा गोलोक का सैटेलाइट पर कोई फोटो चित्र कोई चीज़ आपने कहीं देखा हो तो हम लोगों को भी दिखाइए। बोले नहीं, वो देखने की जगह नहीं होती, गोलोक दिखाई नहीं देगा। मैंने कहा तो परमात्मा ने अपने आप को गोलोक में बसा लिया, हमको भूलोक में बसा दिया, ऐसा धोखाधड़ी क्यों किया? बोले धोखाधड़ी नहीं किया, वो तो मालिक है, वो तो स्वामी है, जहाँ चाहे वो रहेगा, उसकी मर्जी है, आपको यहाँ रख रखा है। मैंने कहा हमको अगर यहाँ फंसाएगा तो हमको देखने के लिए खुद भी तो यहाँ आएगा, नहीं तो हम बेईमानी करेंगे, कौन देखेगा? अपना तो वहाँ जाके बस गया। बोले आप हमारी बात सुनेंगे नहीं। हमने कहा सुनेंगे, आप हमको जवाब देते हैं, आपकी बात सुनते जाते हैं। अच्छा आप हमारी बात का आप जवाब दे दीजिए, आप सृष्टि की आयु कितने साल मानते हैं? बोले 5000 साल। मैंने कहा महाभारत का युद्ध मानते? बोले बिल्कुल मानते हैं। मैंने कहा कितने साल पहले हुआ? बोले 5000 साल। सृष्टि की आयु कितनी? 5000 साल। युद्ध कितने साल पहले हुआ? 5000 साल। तो अब ये क्या है? और महाभारत युद्ध से 175 साल पहले जो भीष्म पितामह जी रहे थे वो उसका क्या होगा? वो दूसरी सृष्टि के थे क्या? बोले अब सृष्टि का प्रलय होने ही वाला है। मैंने कहा कब तक हुआ बता दो, तैयारी कर लें। कब तक होगा बता दो, तैयारी कर लें। बोले ये नहीं कह सकते लेकिन होने ही वाला है। मैंने कहा तो सुनो, अभी 4,27,000 साल तक तो केवल कलयुग चलेगा, उससे पहले सृष्टि खत्म होने वाली कुछ नहीं है, और जब तक तुम ठेका लेते लेते मर जाओगे तब तक सृष्टि ऐसी बनी रहेगी। बोले आप लोग किसी की बात नहीं सुनोगे, हम जा रहे हैं। मैंने कहा अगर ऐसे ही सुनाना है तो आप बिल्कुल चले जाइए, अगर यही सुनाना है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। सृष्टि का भी 5000 साल, और 5000 साल से 175 साल पहले भीष्म पितामह युद्ध में थे, और आज 123 साल ऊपर प्लस चढ़ गया, तो 300 साल तो वैसे ही हो गया। और अब कब तक होगा इसका आप कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो कैसे आपकी बात सुनी जाएगी? ऐसे भी लोग हैं, तो सब तरह के लोग, सब तरह की बात करने वाले लोग हैं। आपके पास में पूरी पवित्र परंपरा भगवान वेद से लेकर के आपके गीता रामायण तक है, पूरी पवित्र परंपरा। ये सारी परंपरा जात से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य नत्वं सुच अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा। जो नित्य शरीरी जीवात्मा है, इसके ये जो शरीर है वो अंतवंत है, अंत होने वाले हैं, एक जैसे रहने वाले नहीं हैं, और इन्हीं से अगला बनता है, पिछले से ये बना है, इससे अगला बनेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक करोगे ठीक मिलेगा, ठीक नहीं करोगे तो ठीक नहीं मिलेगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं, पूरी दुनिया में आपको ऐसे उदाहरण बहुत मिलेंगे। ठीक करोगे तो ठीक मिलेगा, ठीक नहीं करोगे तो थोड़े समय तक अच्छा मिल सकता है,
ठीक नहीं करोगे तो थोड़े समय तक अच्छा मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? क्योंकि परमात्मा ने जो ये वाला जीवन दिया था वो तो पिछले वाले का आधार पर दिया था। हमारे ये पिछले वाला 50 था, आपको 50 के आधार पर जीवन दिया गया, आपने 25 प्राप्त करने के बाद 25 में बेईमानी शुरू कर दी, तो परमात्मा क्या करे? आपका जीवन तो 50 के आधार पर मिला था, आपने 25 के बाद बेईमानी शुरू कर दी। अगर परमात्मा अच्छे वाले का फल रोक करके बेईमानी का फल दे तो आपके अच्छे वाले के लिए जो जीवन मिला था उसका हानि हो जाएगी। परमात्मा क्या करेगा? अच्छे वाले का फल आपको फटाफट देगा, बुरे वालों को रोक देगा। जिस दिन अच्छे वाले एकदम पूरे हो जाएंगे उस दिन आप चंद्रा स्वामी हो जाएंगे। जिस दिन अच्छे वाले पूरे हो जाएंगे उस दिन आसाराम बापू हो जाएंगे। फिर बेल भी देने वाला दुनिया में कोई जज पैदा नहीं होगा। अच्छा मिला है अच्छे के कारण, तो जब तक वो अच्छा भोग नहीं हो जाएगा, यहाँ अगर आपने बुरा करना शुरू किया तो बुरे का तुरंत नहीं मिलेगा, अच्छे का मिलेगा। क्योंकि जीवन अच्छे के कारण मिला था, उसको बराबर करने के बाद जब आपका बुरा वाला शुरू होगा फिर इकट्ठा ही चारों तरफ से उमगी उमगी जल भरी तालाबा की हालत होगी, फिर सब तरफ से गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ आएंगी। तो आप उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं कि सब ओर से मैं व्यथित बन जाऊँ? उससे अच्छा है कि अभी से ठीक करना प्रारंभ कर दो। आपके पास जितना अवसर मिला हुआ है उतने को ठीक करने की चेष्टा करें। ईश्वर की कृपा से अच्छे कर्म करें। लोगों का अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? बड़ा विचित्र सवाल। बोले अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? मैंने कहा अच्छे कर्म की परिभाषा ये है कि अपने को सुख दे और किसी का अहित न करे। अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? अपने को सुख मिले और किसी का अहित ना हो। दुख मिले भले ही, किसी को दुख मिले भले ही, अहित ना होने पाए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ आए 1 घंटा उसको बैठना पड़े, ओके ये पंडित जी 1 घंटे से पहले चुप तो होंगे नहीं, तो यहाँ थोड़ी देर दुखी रहेगा, लेकिन उसका अहित होगा क्या? अगर वो सत्संग करेगा तो अहित तो नहीं होगा। दुख हो सकता है, अहित नहीं हो सकता है। हम सवेरे बच्चों को जगाते हैं, जगना पड़ता है तो दुखी होते हैं, लेकिन अहित होता है क्या? अहित तो नहीं होता है। किसी व्यक्ति के सामने रसगुल्ला ला के रख दिया, शुगर नाप के आए थे 400, मैंने उसके सामने से रसगुल्ला हटा दिया, दुखी होगा कि सुखी? क्या करेगा? धो के खाने की जुगाड़ करेगा। गिलास में धोता है फिर रसगुल्ला खाता है। हटा देते तो दुखी होता है, लेकिन हटा देते तो उसका हित होता है। इसलिए मेरे विचार से अहित ना होने पाए, दुखी चाहे जितना ही होता हो उसको दुखी कर लेना, अहित करने की चेष्टा नहीं करना। अगर दुखी होने में उसका हित हो रहा है, इसका मतलब वो अपने हित को ठीक से समझ नहीं पा रहा है। रोग है, फोड़ा है, दर्द से परेशान है, डॉक्टर ने जब नस्तर निकाला चिल्ला के भाग गए। चिल्ला, अरे बाप रे, मैं नहीं चिल्लाता। अब डॉक्टर जो नस्तर निकाल रहा था दुखी करने के लिए कि हित करने के लिए? ये दुखी हो रहा है, इसका मतलब अज्ञान के कारण से दुखी हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर अच्छे कर्म करने पर भी दुख प्रतीत करे, इसका मतलब अभी उसके अंदर अज्ञान है। उसका भी हित करने के लिए उसको दुखी होते हुए भी उसका हित जरूर करना, इसमें आप कल्याणकारी कर्म करेंगे। ये अच्छे कर्म की परिभाषा है। अपने को सुख मिले, अपने को संतुष्टि मिले और दूसरे का अहित ना होने पाए, हित हो। दुख की चिंता बिल्कुल मत कर। कपड़े को धोना है तो क्या करेंगे? पटकेंगे, रगड़ेंगे कि छोड़ देंगे? धोना है तो पटकना तो पड़ेगा, रगड़ना तो पड़ेगा। रगड़ेगा तो अगर वो चेतन होगा तो चिल्लाएगा, तो क्या करें? न धोएं, धोना तो पड़ेगा। इसलिए ये भी एक कपड़ा है, इसको भी धोने में अगर किसी को दुख प्रतीत होता हो तो उसके दुख की बिना चिंता किए आप उसका हित जरूर करते जाना। यही अच्छे कर्म की परिभाषा है। अच्छे कर्म करेंगे, ये जीवन एक उपहार है, प्रभु ने दिया है। इसको उपहार समझ करके जीवन से उत्तम कर्म करते हुए अगले वाले को ठीक करने की चेष्टा सदैव करते रहें। इसके लिए सत्संग करना है, स्वाध्याय करना है, और आगे जो करना है वो अगले व्याख्यानों में चर्चा आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम।